व्हाट इज दिस जिमी? ये उस घर में कब तक मैं नौकरानी बन के रहूंगी? ये तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया है। रिया डार्लिंग, बस कुछ दिन और। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, और तभी तो मैं कर रही हूँ। घर से निकलते वक्त और तुम्हारे पास आने के पहले मुझे चारों तरफ नजर रखनी पड़ती है कि कोई मुझे तुम्हारे पास आते हुए देख ले तो हमारा सारा प्लान गड़बड़ हो सकता है। मुझे पता है तुमसे कभी कोई भूल नहीं होगी। खैर, मुझे तुम ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? तुमने बताया कि हर्ष ने फिर से सगाई से एक बार इनकार कर दिया है। हाँ, हर्ष को ये लगता है कि उसकी काजल को उसका इंतजार होगा और इसलिए वो उसे ढूंढना चाहता है। यही रीजन है कि वो सगाई के लिए मना कर रहा है। तुमने सोचा है कि इससे हमारे प्लान में क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। जो हकीकत को हमने छुपा के रखा हुआ है, अगर वो हकीकत उनके सामने आ गई ना तो हमारा सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लिफाफा लाया हूँ। इस लिफाफे में क्या है? बताता हूँ। इस लिफाफे में जो तस्वीर है वो हमारे बहुत काम आएगी। तुम सुजीत से मिलकर हमारी प्लान के मुताबिक जो आगे हम करना चाहते हैं वो सुन लो। कहाँ मैं तुम्हारी रानी बनने से उस घर की नौकरानी बनना कबूल कर लिया। बस कुछ ही दिन और, फिर सब कुछ हमारे हाथ में होगा। हो सकता है तुम उस घर की नौकरानी नहीं बल्कि मालकिन बन जाओगी। मैं कुछ और नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बनना चाहती हूँ। बस एक बार जिमी, मैं तुम्हारी बन जाऊं, फिर तुम मुझे जो भी बनाओगे मुझे कबूल होगा। तुम मेरी तो बनी चुकी हो और मेरा ये काम करके तुमने जेजे के नजर में अपनी काबिलियत और अपनी अहमियत साबित कर दिया। इसका तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन जिमी, एक बात मत भूलो, सिमरन का अभी एक्सीडेंट हुआ है। वो अभी मरी नहीं है। उसे मारना ही इस तरह था कि उसकी मौत एक हादसा लगे, और अक्सर ऐसे हादसों में इंसान घायल पहले होता है फिर मरता है। सिमरन की मौत की खबर जल्दी आई क्योंकि कोई इतनी ऊंचाई से गिरकर बच नहीं सकता। इतना बड़ा हादसा इतने बड़े घराने में पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी जरूर करेगी। तुम इस बात पर नजर रखो कि इस इन्वेस्टिगेशन में क्या-क्या बातें सामने आए। मुझे इसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं भूल कर भी ऐसी भूल नहीं करना चाहता जो भूल मुझ पर भारी पड़ जाए और मैं जेजे के नजर में गिर जाऊं। जिमी, मैं एक बात पूछूं? मैं तुम्हारे दिल के इतने करीब हूं और आज तक तुमने मुझे ये नहीं बताया कि जेजे कौन है, जिसके इशारे पे तुमने मुझे अपनी रानी से नौकरानी बना दिया। बहुत जल्द तुम जेजे से मिल पाओगे। सिमरन की मौत का जश्न हम जेजे के साथ मनाएंगे। फिर तुम उसे मिल भी लेना और देख भी लेना। फिलहाल सिमरन की मौत की खबर आने तो दो। बस कुछ ही दिनों की बात है। हाँ जिमी, मैं आपको फोन करता हूँ सर जी। ठीक है। क्या हुआ हियर, तुम इतनी घबराई क्यों? जिमी,
सब गड़बड़ हो गया। गड़बड़? कैसी गड़बड़? कहीं पुलिस को तुम्हारे बारे में पता तो नहीं चल गया? नहीं, पुलिस को मेरे बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जिस काम को अंजाम देने के लिए हमने इतना बड़ा प्लान बनाया था, जिमी, हमारा सारा प्लान फेल हो गया। मैं समझा नहीं, किस प्लान की बात कर रही हो तुम? यही प्लान कि सिमरन को हम टेरेस से गिरा के मारेंगे, ताकि सबको ये लगे कि दुर्घटना हुई है। लेकिन जिमी, लेकिन यही ना कि पुलिस के सामने बात खुल गई। चलो ये भी हमारे लिए अच्छा ही हुआ। पता है पुलिस की जाल में कौन फंसेगा? रामेश्वरी देवी। इसे कहते हैं किसी के खुशियों के चिता में आग लगाना। बहुत खूब भैया। अपनी खुशियों की चिता में आग लगाने की तैयारी तो वो खुद ही कर बैठे हैं। मैं तो बस थोड़ा सा हवा दे रही हूँ। इसलिए तो मैंने तुम्हें वहां भेजा है। अब देखना तो ये है कि सिमरन क्या करती है। एक तरफ हर्ष, जो अभी तक काजल को भुला नहीं सका, और दूसरी तरफ वो विक्रम, जो सिमरन से इतना प्यार करता है कि जीते जी उसे अपने से अलग नहीं करेगा। यही तो है खेल का मजा। अपने रिश्तों के जाल में इस तरह उलझन में फंसे हैं कि अब इनको बदनामी, रुसवाई और बेइज्जती के अलावा कुछ भी नहीं मिला। और हम उन्हें वक्त वक्त पर बदनामी, बेइज्जती और रुसवाई का तोहफा देते रहेंगे। ये जो आग जली है ना, ये बिना कुछ जलाए बुझेगी नहीं। बुझनी भी नहीं चाहिए। रुसवाई और बदनामी की ये आग उस घर में किसी की चिता तो जला सके। ऐसा ही होगा। जिस घर के लोग तबाही का मंजर देखने के लिए तैयार हैं, तो हम तो उन्हें तबाही ही दिखाएंगे ना। बिल्कुल, ऐसी तबाही का मंजर दिखाएंगे कि उन लोगों को पता भी ना चले कि उनकी खुशियां को चीर कर वो कौन सा सूरज निकला जो उनकी खुशियां को जलाकर खाक कर दिया। फिलहाल तुम उस घर पे नजर रखो, हर कदम पे। हर्ष क्या कर रहा है, विक्रम के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब पता करो। ओके। अब ये मामला सामने नहीं आएगा। लग तो मुझे भी रहा था कि सिमरन के बयान से कहीं ये बात खुल ना जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यस स्वीटहार्ट, सही कह रहे हो तुम। सिमरन अब इस हालात में नहीं है कि वो पुलिस को बयान दे सके। सिमरन जिंदा तो है, लेकिन एक लाश की तरह। नहीं वो कुछ बोल सकती है और नहीं उसे कोई होश है कि वो कौन है। लेकिन सिमरन की याददाश्त कभी भी वापस आ सकती है। हिया, हमें ये नहीं भूलना है कि सिमरन हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। अगर वो आज भी जिंदा है तो आज भी रुकावट है। हमें इस रास्ते के पत्थर को हमेशा हमेशा के लिए हटाना होगा। जिमी, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या बात? कि सिमरन तुम्हारे रास्ते की रुकावट कैसे बन सकती है? ये तुम नहीं समझोगे। अगर जेजे चाहता है कि सिमरन इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो इस दुनिया में नहीं रहेगी। लेकिन कैसे? इस काम को अंजाम तुम्हें देना है। क्या? हाँ, तुम उस घर की नौकरानी हो, है ना? तुमने ही तो बनाया है मुझे। इसलिए बनाया कि तुम हमारे ऐसे कामों को अंजाम दे सको। एक नौकरानी होने के नाते तुम अस्पताल जा सकती हो, उसे मिल सकती हो, उसे खाना खिला सकते हो। अब ये कौन जाने कि उसके खाने में क्या मिला। हो
यानी कि तुम्हारा मतलब है खाने में जहर? बड़ी समझदार हो गई हो तुम, हाँ? मेरे सारे इशारे समझती हो। इस काम को उस अस्पताल में या घर में, इस काम को कैसे अंजाम देना है, अब ये तुम्हें सोचना है। सिमरन की याददाश्त आने से पहले या उस घर की खुशियां लौटाने से पहले हमें सिमरन को दूसरी दुनिया पहुंचाना है। दूसरी दुनिया। जिमी, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत किया ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। किसी कीमत पे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कहाँ गए थे तुम? मैं यूं ही। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। आज घर में जिस तरह से सारा मामला खुल के आया है, जिमी मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम दोनों का मामला खुल के सबके सामने ना आ जाए। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, ओके? जिमी, मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ, ये जेके वही है ना जिसके कहने पे तुमने मुझे अपनी रानी से इस घर में नौकरानी बनाने पे मजबूर कर दिया? सिद्धार्थ है ना जेकी? नहीं, ये वो नहीं है। वो जेजे तो बाहर जा चुके हैं और कई दिनों से मुझसे भी कांटेक्ट नहीं हुआ है। झूठ मत बोलो जिमी, मुझे अच्छी तरह से याद है तुम्हारे कहने पे मैंने विक्रम के कमरे से वो गन निकाल के तुम्हें दिया था, जिसके आधार पे विक्रम को फंसाया गया था, और ये काम सिद्धार्थ ने किया था। रामेश्वरी के कत्ल की साजिश भी इन्होंने ही तैयार की थी, ताकि तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके। एक बात याद रखना चाहिए, अगर तुमने मेरे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, पछताओगे। जब सब कुछ समझती हो तो पूछती क्यों? हाँ, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि उनके इजाजत के बगैर मैं उनका नाम अपने जबान पर नहीं ला सकता। तुम्हें फिलहाल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दादाजी और विक्रम को हम दोनों पर कभी शक नहीं होगा, ओके?